अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान के लिए ख़ास तौर चाइनीज़ पकोड़े। आज ऐसे पकोड़े होंगे मज़ेदार, पहले आपने कभी नहीं बनाए होंगे, कभी नहीं खाए होंगे। आलू के पकोड़े बनते हैं, पालक के बनते हैं, कई तरह के बनते हैं, पर ये पकोड़े कुछ अलग ही होंगे। आएँ मेरी रेसिपी ट्राई करें और देखें, मेरे साथ बनाएं और खाएं। ये मैंने ले लिया सब्ज़ी, ये मैंने ले लिया गाजर, इसको छोटा छोटा काट लिया है। और ये शिमला मिर्च मैंने ले लिया है, ये आलू मैंने ले लिया छोटा छोटा काट लिया है। और ये प्याज है और ये बंद गोभी है। ये सब्जियां मैंने ले ली हैं और ये धनिया ले लिया है। ये मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। अब ये धनिया भी डाल लूँगी। अब ये एक प्याली मैं इसमें बेसन डालूँगी। ये 1 टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है। ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, इसको मैंने पीस लिया था। और ये खुश्क धनिया मैंने ले लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और इसको मैं हाथ में ऐसे करके डाल लूँगी। इसको पीसते नहीं है, ये बहुत मज़े का पकौड़ों में लगता है। अब सबसे जो ख़ास चीज़ है पकौड़े में डालने वाली, चाइनीज़ वाली, ये चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून। पहले इसको पानी के बगैर मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, फिर पानी डालूँगी। अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और मैं अब पानी थोड़ा थोड़ा डालूँगी। ज़्यादा नहीं डाल लेना, पानी पकौड़े में ज़्यादा नहीं डलता, कम ही डालें तो हो जाता है इसमें। सब्जियां और बेसन अच्छी तरह मिक्स हो गया, मसाले भी मिक्स हो गए हैं। और मैंने चूल्हे पर ऑयल है, ये भी गर्म हो गया है। अब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये बहुत ही टेस्टी पकोड़े होंगे, बहुत ही मज़े के होंगे। जिस तरह बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह पकोड़े बनाएं और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। रमज़ान में पकोड़े, समोसे, चाट के बगैर तो रोज़ा खोलें तो कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, कि मज़ा नहीं आता। तो साथ हो जाए, चाट हो जाए, पकोड़े हो जाएं, समोसे हो जाएं, तो मज़ा ही आ जाता है। तो इसीलिए ये रेसिपी आप ट्राई करें और बनाएं, खाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी जो वीडियो पहले आएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप फिर देखिए रेसिपी बना लेंगे। ये आपके लिए मुफ्त का चांस है, तो ज़ाया ना करें। देखें पकोड़े फ्राई हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने।
ये कड़वे हो जाएंगे, ज़्यादा फ्राई कर लिए तो इससे ज़्यादा नहीं करने। अब मैं दूसरी दफ़ा इसको डाल रही हूँ। मुझे इसकी खुशबू ही बहुत मज़े की लग रही है। अब वो खाएंगे तो फिर कैसा महसूस होगा। ये देखिए चाइनीज़ पकौड़े कितने मज़े के तैयार हुए हैं। ये देखिए ज़रा, इनकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी है। तो इसी तरह आप भी बनाएं, इसी तरह खाएं। रमज़ान में रोज़ा खोलें इससे, पकोड़े से, चाइनीज़ पकोड़े से, और मज़ा आ जाएगा आपको। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।